सोनिया गांधी के कारण सिंधिया ने छोड़ी थी कांग्रेस। कमलनाथ दिग्विजय ने सिंधिया को लगा दिया था किनारे। राहुल गांधी क्यों नहीं कर पाए सिंधिया की मदद। ज्योतिरादित्य सिंधिया की घेराबंदी की कोशिश कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह और पूर्व सीएम कमलनाथ लगातार ग्वालियर चंबल रीजन का दौरा कर रहे हैं। सिंधिया के साथ उनके समर्थक भी निशाने पर हैं, जो 3 साल पहले कांग्रेस को छोड़कर गए थे। तो दूसरी ओर सिंधिया भी कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से बदला लेने की तैयारी में है। बदला उस बात का जो कांग्रेस में रहते उनके साथ किया गया था। दरअसल सिंधिया ने जब कांग्रेस छोड़ी तो इसके लिए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को वो सबसे बड़ा जिम्मेदार मानते हैं। साथ ही ये भी मानते हैं कि एमपी की राजनीति से उन्हें दरकिनार किया जा रहा था। गांधी परिवार लगातार उन्हें दबाने की कवायद कर रहा था, क्योंकि जब भी उन्होंने अपनी बात राहुल गांधी और सोनिया गांधी के सामने रखी, कभी भी उन्हें मदद नहीं मिली। उल्टा जिस काम के लिए कमलनाथ से उन्होंने कहा, कमलनाथ ने तुरंत ही उस काम को रेड सिग्नल दिखा दिया। यहाँ तक कि कमलनाथ ने सिंधिया को भोपाल में सरकारी आवास तक उपलब्ध कराने से इनकार कर दिया था। सिंधिया की नाराजगी की शुरुआत 2017 में हो गई थी, जब उन्होंने लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता पद पर दावा ठोका था। लेकिन 2 साल तक सिंधिया को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। सोनिया गांधी ने साफ कर दिया था कि वो किसी युवा नेता को यह जिम्मेदारी देंगी, लेकिन सिंधिया के मांगने पर भी 2 साल तक इस पद को खाली रखा गया। और ये पद भी सिंधिया को तब दिया गया जब 2018 के एमपी चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी। सिंधिया को चुनाव में मुख्य स्टार प्रचारक बनाया गया। राहुल गांधी ने उनसे इस बात का वादा किया था कि सरकार बनेगी तो सीएम पद उन्हें दिया जाएगा, लेकिन जब सरकार बनी तो कमलनाथ के हिस्से में आ गया। सिंधिया की ना तो गांधी परिवार में पूछ परख चल रही थी और ना ही मध्य प्रदेश की कांग्रेस की सरकार सिंधिया की किसी भी मांग को मानने के लिए तैयार दिखाई दे रही थी। राहुल गांधी जरूर सिंधिया के पक्ष में थे, लेकिन अकेले वो फैसला करने की स्थिति में नहीं थे। इसी बीच जब लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हार मिली और सिंधिया भी गुना सीट से चुनाव हार गए, सिंधिया ने इस हार के पीछे कमलनाथ को ही कसूरवार माना। गुना शिवपुरी में सिंधिया परिवार के किसी सदस्य की ये पहली हार थी। इसके बाद सिंधिया की नाराजगी कमलनाथ के साथ साथ सोनिया गांधी को लेकर बढ़ने लगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की नाराजगी बढ़ती जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी को इस बात का एहसास नहीं था कि सिंधिया कांग्रेस को छोड़ने का विचार बना रहे हैं। इसी बीच फरवरी 2020 के आखिर में मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव का ऐलान हुआ। विधानसभा की जो स्थिति थी उसमें बीजेपी और कांग्रेस को एक सीट मिलना तय था। तीसरी सीट के लिए कशमकश जारी थी। ये सीट कहीं भी जा सकती थी। राहुल गांधी ने सिंधिया को राज्यसभा सीट और मध्य प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष पद देने का प्रस्ताव दिया, जिसे सिंधिया स्वीकार भी कर चुके थे। कांग्रेस ने सिंधिया को दूसरे क्रम में उम्मीदवार बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे सिंधिया ने नामंजूर कर दिया, क्योंकि सिंधिया को इस बात का एहसास था कि दिग्विजय कमलनाथ समर्थकों ने अगर क्रॉस वोटिंग करा दी या अपना वोट खारिज करा दिया तो उनके साथ बड़ा खेल हो जाएगा। दूसरी ओर कमलनाथ भी पार्टी अध्यक्ष पद छोड़ने को तैयार नहीं थे। सोनिया गांधी का समर्थन भी कमलनाथ की ओर से दिखाई दे रहा था, जिसके बाद सिंधिया ने फैसला ले लिया कि अब उनके लिए कांग्रेस में कोई उम्मीद नहीं है। बीजेपी पहले से ही मौके की तलाश कर रही थी। सबसे पहले 6 मार्च को सिंधिया की जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। 3 दिन बाद 9 मार्च को सिंधिया की अमित शाह से मुलाकात हुई और इस मुलाकात में डील तय हो गई। अगले दिन 10 मार्च को सिंधिया ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और 11 मार्च को बीजेपी का दामन थाम लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिंधिया को बीजेपी की सदस्यता दिलाई और इसी दिन शाम को सिंधिया को राज्यसभा का उम्मीदवार भी घोषित कर दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट।